स्वर्ण प्रभा यक्षिणी सिद्धि साधना का अनुभव। श्रीमान जी, पहले इसका मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम जूम स्वर्ण प्रभा यक्षिणी जूम ह्रीम फट स्वाहा। श्रीमान जी, ये वो यक्षिणी है जो प्रत्येक दिन आपको 15 तोला से 25 तोला सोना रोज़ दे सकती है। तो मैंने वो एक शख्स थे हमारे बहुत पहचान के बॉम्बे में, और वो बहुत कोशिश कर रहे थे, हमारे जबलपुर भी थे, विलेन बनना चाहते थे। तो बोले महाराज पैसा नहीं है खाने को, आप सिद्ध ही करवा दो। तो फिर मैंने उनको बॉम्बे में एक जगह लिया, किनारे में एक घर कमरे में उनको बिठाला। हमारे जबलपुर संस्कार धानी की थे तो मेरे को नहीं था। बोले कुछ सोना ही होना पैदा करवा दो महाराज, तो हम कम से कम फिल्म इंडस्ट्री में खुद जाएँ जैसे तत्त मतर। श्रीमान जी, वो जो बालक था वो बहुत क्वालिफाइड था, MSc था श्रीमान जी। उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट था इंजीनियरिंग कॉलेज से। अब क्या करता, काम मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तू सिद्धि कर ले। तो बॉम्बे में एक थतर मतर कमरा लिया, पीले रंग से पतवाया, और फिर वहाँ पर यक्षिणी की एक फ़ोटो हम लोग ने ली। मतलब यक्षिणी की फ़ोटो इंटरनेट पर भी निकल जाती है, आप कहीं भी रहो, देश विदेश में भी ये साधना हो सकती है। चावल की ढेरियाँ लगाईं, चावल लगवाए, और फिर श्रीमान जी चालू कर दी उसने मंत्र की साधना। ये साधना श्रीमान जी, क्योंकि उसको मैंने गुरु जी दीक्षा दी थी, करन्यास विनियोग संकल्प कराया था। श्रीमान जी, ये साधना जो है वो 21 दिन की है। मांस मछली शराब से दूर रहना। अब वो हमारे जो चेले थे वो शादीशुदा थे, तो क्या हुआ 20 जो 8वें 9वें दिन तो साधना अच्छे से चलती रही। उनकी पत्नी आ गई एक दिन, अरे बोले महाराज क्या कर रहे हो, इनको कोई ऐसा ना ऐसी साधना सिखला देना, मेरे को छोड़ दें। अरे मैंने कहा नहीं बेटा, ये कुछ नहीं होगा, ये सिद्ध नहीं कर रहे पैसे के लिए। बोले पैसे के लिए? मैंने हाँ। मैंने तुम निकल जाओ, पैसा आएगा तुमको आधा दे देंगे। वो तो बड़ी खुश हो गई जब उनको मैंने बोला कि स्वर्ण प्रभा यक्षिणी साधना, रोज सोने के सिक्के मिलेंगे 10 ठो 20 ठो। अरे बोले महाराज 1 महीने रखो इनके, इतना ही करो आप तो इनकी साधना, और पैसा हमें भेजते जाना। मैंने कहा हाँ। अब श्रीमान जी 8वें 9वें दिन कोटाई चालू होती साधना, इधर से कूट 6 फुट आदमी था श्रीमान जी वो व्यक्ति। यहाँ दांत तिरछे, वहाँ दांत, आँख से खून, मुंह से खून, सिर के बाल तिरछे हो गए। मैं बोला कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम करते रहो साधना। वो करता रहा। 12वें दिन के बाद फिर भयानक रूप में आई, कोटाई पिटाई हुई, लट से कोटाई हुई। पर श्रीमान जी धीरे धीरे वो साधना जैसे थे थतर मतर उसने मालाएँ पूरी की, और उतने ही लेट गया, मांस मछली शराब से दूर रहा। ये साधना में मैंने आपको बताया कि जितनी भी साधना होती है उसमें यंत्र बनाना पड़ता। तो एक गोल घेरा खिंचवाया, इसमें एक ट्रायंगल बनाया, और उस ट्रायंगल में ओम ह्रीम पद्मे लिख के आपको वहाँ पे सामने रखना। हर एक साधना में ये करना है, करन्यास विनियोग संकल्प करना है। तो क्योंकि उसका मूल्यांक 2 था, तो बोले महाराज जी कोई अंक भी तो बता दो जिसको हम जेब में लेके जाए, फिल्म इंडस्ट्री में चले। तो मैंने कहा एक अंक भी अंक रख दो। तो उसने कागज़ पे 222 लिखा रहा 3 टाइम्स, समझ गए श्रीमान जी, और उसको वहीं रख दिया। अब ये साधना जिस दिन ख़त्म हुई, 13वें दिन आई यक्षिणी। उसने पूछा कि तेरे को क्या चाहिए? बोले मुझे बहुत बड़ा विलेन बनना है, मुझे सब जगह पात्र मिले, सब जगह काम मिले, पैसा मिले, बंगला मिले। तो बोले दूसरों के लिए तू क्या करेगा? बोले दूसरों के लिए मैं संसार के लिए करूँगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, दुनिया के बच्चों को पढ़ाऊँगा, मेडिकल कॉलेज खोलूँगा, गरीबों को पढ़ाऊँगा, हर एक समाज की सेवाएं करूँगा। तो श्रीमान जी वो साधना उसकी सफल रही, और भगवती उसकी प्रेसी के रूप में सिद्ध हुई। पैसे दी, दौलत दी, संपत्ति दी। आज तो वो काफ़ी एजड हो गया श्रीमान जी। मैं बॉम्बे जाता हूँ, जू पार्ले स्कीम बहुत बड़ा बंगला है, बच्चों को उसने फिल्म इंडस्ट्री में नहीं डाला। बहुत पैसा आया, उसने अपनी जितना प्राप्त किया उसको 25% गरीबों में खर्चा कर दिया, अनाथालय में खर्चा कर दिया, वृद्धाश्रम अनाथालय में खर्चा कर दिया, बच्चियों की पढ़ाई में खर्चा कर दिया, बच्चियों की शादी में खर्चा कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमान जी, जो व्यक्ति संसार की भलाई के लिए करता है साधनाएँ, उसको साधनाएँ सिद्ध होती हैं, और वो हमेशा अमीर बना रहता, लोगों की सेवाएँ करता है। जय माँ।